हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे से होगे। सो वेलकम टू पाई पॉइंट मैथ्स एकेडमी। मैं काजल आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्या, थर्ड चैप्टर। कौन सा? क्लास 8 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। कौन सा है? कोऑर्डिनेटर को समझो ना। समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। यस। तो आज हम ना चैप्टर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो ये चैप्टर जो है ना बच्चों बहुत टफ है। और मतलब आधे क्या, बहुत से बच्चों को ना ये ज्योमेट्री टफ ही लगती है, आता ही नहीं है समझ में। तो मैं हूं ना, मेरे साथ मिलके ना अच्छे से हम सब मिलके इसे आसान बना देंगे इस चैप्टर को। मैं हूं ना उसे समझाने के लिए। सब इस पूरे चैप्टर को मैं आसान बना दूंगी। ठीक है? तो तैयार हो आप सब लोग? तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है, चैप्टर का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए। मैं इस चैप्टर को ना बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगी। ठीक है? चैप्टर में आपकी बुक में तो पॉलीगन से स्टार्टिंग है, बट पॉलीगन में मैं बोलूंगी डायरेक्ट कि पॉलीगन ऐसा होता है वो होता है, तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। ठीक है? कि कर्व क्या होते हैं, ओके, उससे स्टार्ट करूंगी तो आपको जो है ना पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अभी देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम कर्व। कर्व क्या होता है? ठीक है? फिर पॉलीगॉन्स, अब ये पॉलीगॉन्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है? फिर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स के जो है कुछ टाइप्स होते हैं, उनको कुछ भागों में, कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कैसे किया है और क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में तो आ गया होगा ना? ठीक है? उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो हमारे इस चैप्टर का मेन 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 एम है, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है? तो ये सब जो नाम है ना, और अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी, उसमें भी और भयानक भयानक नाम आएंगे। तो उन सबको देख के ना, सुन के घबराने का नहीं है। आसान है, मैं उसको बिल्कुल इतना आसान बना दूंगी, और ये मेरी गारंटी होगी कि आपको ये वीडियो देखते देखते ना वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में फीड हो जाएंगी। ठीक है? और उसके क्वेश्चन भी मैं बहुत सारे कराऊंगी आपको। तो आपको आगे 9th क्लास में भी ना बहुत आसानी होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, ज्यादा देर नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, देखो। पहले पढ़ते हैं हम कर्व। कर्व क्या है? व्हाट इज कर्व? कर्व क्या है? देखो, मैं यहाँ साइड से खड़ी हूँ, आप पहले जो है आप डेफिनेशन पढ़िए। ठीक है? मैथ्स में जो है कुछ चीजें हैं, उनका डेफिनेशन पढ़ना, याद रखना भी जरूरी होता है। कि कोई अगर आपसे कुछ पूछता है तो डेफिनेशन आना जरूरी होता है। ठीक है? अगर तो आप डेफिनेशन नहीं आएगा तो आप किसी को कैसे समझाएंगे? हाँ। तो इसलिए एग्जाम में नहीं आ रही, बट आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपसे कोई भी पूछेगा कि ये क्या होता है कर, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में हो गई। अब आप मुझे बताओ, पढ़ो, पढ़ के बताइए कि जो है ये लिखा हुआ है, इसका कुछ समझ में आ रहा है? कैसे बताएंगे? इसमें से तो नहीं बता पाएंगे। चलो, आपको खुद तो समझ में आ गया होगा ना। नहीं आया तो मैं हूं, देखो। अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। कहने का मतलब है कोई भी फिगर जो कि हम बनाएंगे एक प्लेन सरफेस पर। प्लेन सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस एक आपका ये अर्थ भी हो गया प्लेन सरफेस, जो मतलब और दूसरा ये मेरा स्मार्ट बोर्ड हो गया प्लेन सरफेस, आपका पेपर हो गया, कॉपी हो गई। ठीक है? आपका मोबाइल भी हो गया प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस जिस पर आप कोई भी एक ऐसा शेप बनाए। कैसा? मैंने देखो ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे 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 बना दिया। ठीक है? बस। अब यहाँ पे पेंसिल रोक ली। ठीक है? जब ये सारा पूरा शेप बनाया तो मैंने पेंसिल कहीं भी नहीं रोकी। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल और कलर, जो भी जिससे भी आप बना रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे पेंसिल लिखी है, हम क्या कलर से नहीं बना सकते? अगर आप बना सकते हो, ठीक है, वो तो एक डेफिनेशन है। ठीक है? आप कोई भी शेप जो है, जब आप प्लेन सरफेस पर बना रहे हो, शर्त हमारी यही है कि प्लेन सरफेस होना चाहिए। ठीक है? उस पर आप कोई भी शेप कैसे भी बना रहे हो, चाहे ऐसे 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 ऐसे, और पेंसिल को नहीं रोकना है। ठीक है? पर आपने बाद में रोक दी पेंसिल, अरे कभी तो रोकूंगी मैं पेंसिल। ठीक है? तो बीच में नहीं रोकना, इन बिटवीन। अब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ,
यहाँ पे भी रोक सकती हूँ, ठीक है, उधर भी रोक सकती हूँ, तो बीच में हमको पेंसिल नहीं रोकनी है। ओके, जहां अब बिना रोके पेंसिल को या पेन को या कलर को रोके हुए आप कोई भी शेप बना रहे हैं ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कर्व। ठीक है, तो यह कर्व कहा जाता है। अब उसके बाद है नाउ, अब कर्व के भी कुछ ना टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं टाइप्स? ओपन कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, तो देखो सेकंड, हाँ, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। अभी देखो उससे नाम से समझ में आ रहा होगा, ओपन क्लोज, खुला बंद, समझ में उसी से रिलेटेड है। ठीक है, डेफिनेशन भी उसी से रिलेटेड है। तो देखो ओपन में क्या है, ओपन है अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, मतलब विच इज डज नॉट कट इटसेल्फ, कट का मतलब जो कर्व एक दूसरे को नहीं काटता है। कैसे? इस काटने के मतलब को आप समझो कि वो कर्व जो कि उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन कर्व। ठीक है, अब यहां देखो, यहां मैंने यहां से शुरू किया है, ठीक है, यहां से शुरू किया है और इसको ऐसे ऐसे चलाते हुए चलाते हुए चलाते हुए यहां खत्म हुआ है। आप ये देखिए, क्या ये हमारा इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। ठीक है, अब इसमें देखो, और ऐसे ही ये यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां से यूं गई, यहां से यूं गई, पेंसिल नहीं उठाया अभी मैंने, और यूं गई, ठीक है, और यहां खत्म कर दिया, लेकिन इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओपन कर्व है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और कहने का मतलब है, आपको देखो, खुद ही देखो, इन दोनों में आपको अंदर घुसने का रास्ता मिल रहा होगा। यहां से आप अंदर घुस सकते हैं, यहां से भी घुस सकते हैं। ठीक है, तो ओपन कर्व में मतलब समझ लो कि अंदर घुसने का रास्ता है। ओके, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, दोनों दूर दूर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओपन कर्व कहलाएगा। ओके, सो समझ में आ गया ओपन कर्व का मतलब। आगे बढ़ू मैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या है? क्लोज्ड, पहले ओपन था, ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। समझ में आ गया होगा अब तो, उसी से समझ में आ गया। पहले ओपन में क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिल रहा था, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड हमारा एंड पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। तो देखो, ये देखो, कोई भी हमने कुछ भी बनाया, जैसे कि हमने बना लिया, यहां पे मैंने यहां से शुरू किया, मैं ये गड़बड़ी हो, थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया मेरा, ठीक है, बनाते हुए, तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये देखो, मैंने पेंसिल नहीं उठाई है। ओके, मैंने स्टार्ट किया यहां से और ये चला, ये चला, ये यहां पर। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल गए। ओके, ये दोनों पॉइंट मिल गए ना, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट हमारा मिल गया, क्लोज कर्व हो गया। अभी सिमिलरली आप ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला शेप देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यूं 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 किया, यहाँ पे आके मिला। कहने का मतलब है एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। ठीक है, आप करके देखना अपनी उस पे कॉपी पे करके देखिए कि क्या ये जो है सही है, ये क्लोज कर्व है कि नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे समझो, इसको मैंने यहाँ से शुरू किया, ये कहीं से भी, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या यहाँ से भी, कहीं से भी करोगे, लास्ट में एंड पॉइंट वहीं पे मिलेगा। देखो, यहाँ से करा शुरू मैंने, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, और यहाँ पे आके मिली। ठीक है, मिल गई ना? ओके, तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, अभी ये देखो, ये भी यहां से गई शुरू में, ये ऐसे से गई, ऐसे से गई, ऐसे से गई, ऐसे से। ओके, तो ये होगा क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली ये तो शेप मून का है, मैंने मून इसीलिए बना दिया। ये देखो, यहां से गई और ऐसे से गई, ये गई और ये गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। समझ में आ गया, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मिल जाएंगे तो क्लोज कर्व, और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, वो होंगे हमारे ओपन कर्व। समझ में आ गया? क्लियर? अब कम टू द सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? मतलब कुछ तो है सिंपल, मतलब कुछ तो सिंपल होगा, और क्लोज कर्व वो क्लोज्ड कर्व होगा, ये होगा। ठीक है, तो जो अभी मैंने क्लोज कर्व पढ़ाया था, वो तो उसके सारी प्रॉपर्टीज तो आएंगी आएंगी उसके अंदर, बट कुछ सिंपल का भी कुछ ऐड होगा। अब उस सिंपल में क्या ऐड होगा कि
अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो इसमें भी वही है ना कि क्लोज कर्व मतलब क्लोज कर्व की ही प्रॉपर्टी होंगी कि क्लोज कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वन। अगर ये एक पॉइंट से ज्यादा जो है, इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस, ठीक है, एक पॉइंट से ज्यादा जो है वो नहीं पास करता है, मतलब कहने का मतलब है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझो कि इंटरसेक्ट नहीं करना। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करना, इंटरसेक्ट का मतलब आप एक दूसरे को काटना नहीं है। मतलब आप ये देखो, ये यहां से ये जा रहा है, अगर ये मैं इसको ऐसे कर दूं, बढ़ा दूं, देखो अभी रुको, इसको ना मैं डॉटेड लाइन से करती हूँ। देखो इसको अगर मैं, ठीक है ये हो गया, और इसको ऐसे करूं, ठीक है, तो ये ना इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये आगे, इसको अगर मैं बढ़ाती हूँ आगे इस लाइन को, तो ये आगे ऐसे जाएगी, और इस लाइन को बढ़ाती हूँ ये आगे जाएगी। कहने का मतलब ये आगे इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, पर ये मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे से बढ़ाती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे से बढ़ाती हूं, तो ये भी हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्यों नहीं जा रहा, चलो बाद में देखते हैं, क्योंकि मैं ये ना लाइन को इसको इरेज करना चाह रही थी, अदरवाइज ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी छोड़ दी, बाद में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे। ठीक है, अगर मैं नोट्स अपलोड करूंगी, वीडियो में तो समझ में आ जाएगा मैंने कि कब किया है, बट नोट्स अपलोड करूंगी ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये जो है थोड़ा सा अपलोड इसको, हाँ अब हो गया। ठीक है, हैंग हो गया था ये, चलो ठीक है। अभी क्या है, तो ये हमारा इंटरसेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये देखो अब इसमें से इस शेप में एक ऐसा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो कैसे, ये जो लाइन है इसको मैंने यहाँ पे ये बढ़ा ली, ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ा ली, ये एक दूसरे को काटते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इस शेप में, ये दोनों इस दूसरे को काटते हुए निकल रही हैं, तो इसका मतलब है ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपल क्लोज कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है, और ये नहीं है सिंपल क्लोज्ड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड ही है। आगे समझ में, ये जो पॉइंट है ये आप देखो नीचे से यूं काटते हुए जा रहा है ना, या ऊपर की तरफ काटते हुए जा रहा है, कुछ भी आप मान लो, वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है सिंपल क्लोज कर्व का मतलब होता है विच डज नॉट कट इंटरसेक्ट। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटना है। ओके, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगॉन्स, अगर मैं कहती आपसे डायरेक्टली पॉलीगॉन से स्टार्ट करती कि पॉलीगॉन्स क्या है, फिर मैं बोलती कि सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन ओनली लाइन सेगमेंट, तो बहुत से बच्चों को तो अभी लाइन सेगमेंट ही नहीं पता होगा, तो कर्व तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्व से स्टार्ट किया। अभी इसमें क्या है, देखो जो सिंपल क्लोज कर्व होगा वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब सिंपल क्लोज कर्व है और हमारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गई। अब ऐसी है, चाहे ऐसी लाइन सेगमेंट है या ऐसी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, इसमें तो शेप दिया हुआ है,
मैं शेप दे देती हूँ, ये देखो ये बन गया हमारा एक पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन हमारा ये बन गया देखो, ठीक है, एक पॉलीगॉन ये बन गया हमारा। ये सब लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। देखो ये एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हाँ है, क्योंकि ये जो है ना एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और देखो बिना पेन लिफ्टिंग करे हुए हमने जो है बनाया है, पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ विद लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो आप पॉलीगॉन की बात होगी तो पॉलीगॉन बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा सिंपल क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं हम, ओके। उसमें सिंपल क्लोज कर्व आना है तो पॉलीगॉन होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ओके। अब वो कितनी भी लाइन सेगमेंट हो सकती हैं, डिपेंड करता है, वो कितनी भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से कुछ नहीं बनेगा, कोई शेप तो बनेगा नहीं, ठीक है, ओके। चलो अब आगे क्या है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स के भी कुछ जो है ना कुछ भाग में बांटा गया है पॉलीगॉन्स को। तो क्या है पॉलीगॉन्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू, मतलब कि ये जो जितनी साइड्स हैं, तो 4 साइड्स हैं इसमें, तो 4 ही हमारे ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे ना, हाँ ये 4 ही हमारे जो है ना वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें ये 3 साइड है तो 3 ही वर्टिसेस हो जाएंगे। तो अब क्या है, इनके बेस पर साइड और वर्टेक्स के बेस पर हमने इसको कुछ भागों में बांटा गया है, कैसे देखो आगे। पहला है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का शेप तो सब आपको पता ही है, कितनी छोटी क्लास से बचपन से पढ़ते आ रहे हो ट्राइंगल। ये देखो 3 जो है हमारी 3 लाइन सेगमेंट है, अभी बताया था, ओके, और 3 ही वर्टेक्स हैं इसमें, ओके। तो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा और ये हमारा पॉलीगॉन भी है, ओके। अब आ जाओ 4 पे, 4 पे 1 और 2 के कुछ नहीं होते हमारे, 3 से ही स्टार्ट होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम वाला 3 से स्टार्ट होते हैं, ये आता है क्वेश्चन, मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स, क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, क्वा मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड, ठीक है। 4 साइड मतलब 4 साइड हमारी इसमें क्या होगी, 4 ही साइड होंगी, कहने का मतलब है 4 साइड से ही मिलकर बना होगा। क्वाड्रिलेटर्स कह रहे हैं, दैट मींस 4 ही साइड्स होंगी उसके अंदर, ना तो 3 होंगी, ना तो 4 से कम होंगी, ना 4 से ज्यादा होंगी, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटर्स की बात करें, और ये ही हमारा जो है चैप्टर का मेन 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 हीरो है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में ही, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटर्स, अब देखो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ओके, इन 4 वर्टेक्स हैं, समझ आ गया, ठीक है। नाउ 5, जब 5 होती है तो उनको क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेन मतलब 5, गॉन मतलब साइड्स, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज मैंने नहीं बताई, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का भी एक जो है, इसको पॉलीगॉन हम क्यों बोलते हैं, पॉली मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉरी मैं ये भूल गई थी बताना, पॉली प्लस गोन्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, गोन्स मतलब साइड्स, ठीक है। मतलब मैनी साइड्स, बहुत सारी साइड्स, इसमें कितनी भी हो सकती हैं, 3 5 6 10 12 14 20 25, कितनी भी साइड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब मैं सॉरी बताना भूल गई थी, पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है, ओके। तो अब इसमें पेंटागन आ जाओ, पेंट मतलब 5, गॉन मतलब साइड्स, तो इसमें 5 साइड्स होंगी, ठीक है, 5 साइड्स होंगी इसके अंदर, तो ये पेंटागन, अब आप काउंट भी कर लो, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड्स, इसमें देखो 4 साइड, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, हेक्स मतलब 6, गॉन मतलब साइड, इसमें 6 साइड होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड। सो ऐसे ही होता है हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ठीक है। और तो हेप्टागन में हो जाता है 7 साइड्स, ऑक्टागन में 8 साइड्स, नोनागन में 9 साइड्स एंड डेकागन में
10 साइड। तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटर्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको मैंने जस्ट आपको बता दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ऐसे ऐसे होता है। पेंटागन को ये बोलते हैं, हेक्सागन को ये बोलते हैं, ऑक्टागन को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक नाम होते हैं शेप के, तो बस जस्ट एक इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने, ठीक है। देखो नोनागन ये हो गया, 9 साइड्स हैं इसमें, हाँ, और डेकागन ये हो गया। देखो इन सब का तरीका क्या होता है बनाने का। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको कि कोई भी अगर जैसे पेंटागन लिया है या नोनागन लिया या ऑक्टागन लिया, कुछ भी लिया, तो हमने क्या किया, सपोज करो मैंने नोनागन लिया, तो नोनागन बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो 9 पॉइंट्स जो है आप कहीं भी बना लीजिए, कहीं भी। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स कहीं भी बना लीजिए, ठीक है। जितने हमारी साइड होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे और उतने ही हमारे एंगल होंगे। इसमें ये सब जो जितने भी टाइप्स हैं पॉलीगॉन्स के, जितनी हमारी साइड्स हैं उतने वर्टेक्स हैं और उतने ही एंगल होंगे, ठीक है। ये एक कॉमन पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। आप इसमें देख लेना, 3 साइड है ट्राइकिल में, तो 3 ही वर्टेक्स हैं, तो 3 ही एंगल हैं। देखो एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 एंगल, 4 साइड, 4 वर्टेक्स। ऐसे ही इन सब में आप काउंट करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे, अगर मुझे नौनागन बनाना है, नौनागन नहीं आएगा आपके में, मैं जस्ट एक बना के बता रही हूँ कि किस तरीके से। कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि ये टेढ़ा हो गया, वो ऐसा हो गया, हम कैसे बनाएं। अगर पेंटागन बनाना है तो यह जो है क्वाड्रिलेटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हमने इसको जो है ना, नौनागन है मतलब 9, नॉन मतलब 9 साइड, तो 9 आप पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि 9 वर्टेक्स होंगे, पॉइंट मतलब वर्टेक्स हो गए, ठीक है। उतनी ही साइड बनेंगी, उतने ही एंगल बनेंगे, ओके। अब आपने जो है 9 पॉइंट्स बना लिए, ये 9 पॉइंट्स कहीं भी बना लीजिए, बट कहीं भी का मतलब क्या है, प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। प्लेन सरफेस मतलब या तो अपने पेपर पर, या जैसे मैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक ही उसमें होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पॉइंट आपने यहां बना लिया, एक पॉइंट आपने यहां बना लिया, एक पॉइंट इसके ऊपर बना लिया, और एक पॉइंट आपने कहा मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, मतलब इस बोर्ड के बाहर, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। तो आपने ये जो है 9 पॉइंट्स बना लिए, अब इनको ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गया आपका नौनागन। काउंट करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा बन जाता है ये, ठीक है। तो ये स्लाइड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था इसका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नाउ डायगोनल, ठीक है। अब डायगोनल पे आ जाइए। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल के बारे में तो पढ़ा होगा आपने पहले की क्लासेस में, हाँ, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन उससे आपको ये पता होगा डायगोनल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलेंगे आप, नहीं, कोई नहीं बता सकता डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। डायगोनल क्या है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मतलब कोई एक पॉलीगॉन है, उसके 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स पे कनेक्ट करते हैं, उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे कैसे, अभी इससे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब चलो हम बनाते हैं कैसे। एक पॉलीगॉन लिया हमने, ठीक है, ये पॉलीगॉन ले लिया हमने, ओके, ये हमने लिया पॉलीगॉन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमसे कह रहा है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ये सब लाइन सेगमेंट का ही बना है हमारा पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन का मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ऑफ 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक छोड़ के जो लगातार नहीं हो, ठीक है। अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब मैं इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, हाँ, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब मुझे जो है डायगोनल बनाना है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। अब डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट बनाना है। अब कैसे बनाऊंगी लाइन सेगमेंट, मैं यूं तो बनाऊंगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स।
दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करके हमें डायगोनल बनाना है, ठीक है। तो अब मैंने सपोज करो मैंने ये पहला वाला ये पॉइंट लिया वर्टेक्स, ठीक है, इस वर्टेक्स को लिया। अब इससे मुझे किसको कनेक्ट करना है, दूसरे वर्टेक्स को। दूसरा वर्टेक्स कौन सा है, नॉन कंसेक्यूटिव कह रहा है, इसको छोड़ दो। इसके बाद हमारा ये, इसे छोड़ दो और ये वाला ले लो, ये वाला, और इससे जो है हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, इसको दूसरे कलर से लेती हूं मैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डायगोनल, आ गया समझ में, ये डायगोनल हो गया हमारा। ओके, अभी ऐसे क्या ये एक ही डायगोनल होगा मैम, क्या हम जो है इधर से भी तो बना सकते हैं? अरे हाँ बना सकते हैं, आप इधर से स्टार्ट करो। देखो अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, इधर से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये छोड़ के मैं इससे मिलाऊंगी ना, चलो ये लो, ये मिला दिया, ये बन गया डायगोनल, ठीक है। एक और, तो ये दो डायगोनल हो गए ना इसके, पॉलीगॉन के। अच्छा ये तो हमारा जो है चार का है, चार साइड्स का है। अगर मैं और थोड़ा सा पांच साइड का ले लूं तो कैसे बनेगा, देखो, एक, टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं आ रहा लाइन, टेढ़ा है तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना बच्चों। हम्म, ये मैंने बनाया, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, एक दो तीन चार पांच, पांच हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सीधे कर देती हूँ, ये लो, थोड़ा सा हो गया सीधे, ठीक है। अब इसमें मुझे डायगोनल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मैंने सपोज करो मैंने यहां से करा शुरू, अब मैंने यहां से करा शुरू, ठीक है। अब मेरे को यहां से डायगोनल बनाना है, तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को छोड़ के, सॉरी, अगला जो पॉइंट वर्टेक्स है उसको छोड़ के दूसरे पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये छोड़ा, इसको ज्वाइन करना है, ये गया, ये बन गया हमारा डायगोनल, ठीक है। ओके, अभी ऐसे ही अगर मैं यहां से जो है इससे बनाना है मुझे, तो इसको छोड़ के इसे करना है, तो ये लो, ये बन गया मेरा डायगोनल, ठीक है। ओके, सिम ये बन गया डायगोनल, ओके। अभी सिमिलरली अगर मुझे इससे करना है तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया, ये लो, ये सारे डायगोनल हैं। तो समझ में आ गया ना, डायगोनल कैसे करते हैं। एक लाइन सेगमेंट होता है डायगोनल, जो कि टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनता है। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायगोनल क्या है हमारा। ओके, तो किसी भी पॉलीगॉन में आप ऐसे डायगोनल बना सकते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि डायगोनल क्या होता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना मुझे मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट और लाइन सेगमेंट होता है, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, उनको जोड़ के लाइन सेगमेंट, बस ये डायगोनल होता है, ठीक है। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, पूरा आपको डेफिनेशन याद करने का जरूरत भी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे, कुछ दो तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव शायद आपने एट्थ क्लास की साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, सिमिलरली ऐसे ही जो है, अब इसमें क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या करना है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में देखो, इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है। जिनका इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम हो, बस इतना याद रखिए। अदरवाइज अगर आप किसी भी बुक्स में जाएंगे ना, बुक्स में लैंग्वेज थोड़ा सा टफ दे रखा है, उससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट मैं हूं ना यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वही लैंग्वेज को आसान शब्दों में, आसान भाषा में,
बना के आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। मैं समझा रही हूँ आपको और समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इतना तो बनता है, अगर आपको सब समझ में आ रहा है, देखो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं इतने आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। ओके, और कॉमेंट सेक्शन में बताना आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ईच एंगल इज लेस देन 180। हाँ, ये जो है मैंने जैसे अभी बोला कि जो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है कि पॉलीगॉन है उसका, लेकिन उसका जो है हमारा ईच एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा या उससे कम होगा। लेस देन 180 डिग्री और 180 भी हो सकता है, और इक्वल 180 डिग्री भी हो सकता है, किसी किसी में आ सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं आएगा, किसी किसी में आ सकता है इक्वल 180 डिग्री भी, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में 180 डिग्री से कम ही होता है ईच एंगल का सम। अब देखो इसमें इसमें ये देखो ये सारे क्वाड्रिलेटर्स हैं, वो सॉरी ये सारे पॉलीगॉन हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रिलेटर पे नहीं आए हैं तो अभी मैं पॉलीगॉन ही बोल रही हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन से ही शुरू किया है तो पॉलीगॉन के बारे में ही अभी चल रहा है। फिर अभी इसके बाद क्वाड्रिलेटर आएगा तो फिर हम क्वाड्रिलेटर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा पॉलीगॉन है, इसमें ये देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये 4 एंगल है। कहने का मतलब है ये चारों एंगल जो हैं, ये चारों एंगल आपको क्या लग रहा है 180 से छोटे हैं ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी जो है ना ये चारों जो एंगल हैं, ये चारों भी कहीं ना कहीं 180 डिग्री से छोटे हैं ना। ऐसे ही नाप के देख लेना, आप बना के नाप के देख लेना, ठीक है। आपको वो तो आता होगा ना, उससे प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करते हैं एंगल को, तो वो उससे करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी ये देखो, यहाँ पे भी ये चारों एंगल जो है 180 डिग्री से ही कम है। सिमिलरली अब इसमें भी ये देखो, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है, 8 साइड होंगी, 8 ही एंगल होंगे, 8 ही वर्टेक्स होंगे, तो आठों जो है एंगल, अब आप देखो ये सब जो है हमारे जो है क्या है 180 डिग्री से कम है, ठीक है। अब आ जाओ कॉनकेव पॉलीगॉन पे, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगॉन होता है जिसमें एटलीस्ट इसी का उल्टा, कॉन्वेक्स का उल्टा कॉनकेव। कॉनकेव में होता है एटलीस्ट एक एंगल उसमें मोर देन 180 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे, ये 3 शेप मैंने बनाए हैं, कोई भी और शेप ले सकते हो, ये 3 शेप है। इसमें देखो ये एंगल तो आपका 180 से कम है, लेकिन कोई तो एक एंगल ये भी आपका 180 से कम है, लेकिन हमारा ये जो एंगल है ये आपका 180 से बड़ा है ना बड़ा। हाँ, मैं उधर से समझा रही थी तो शायद आपको फेस नहीं आ रहा होगा मेरा। तो ये जो एंगल है ये आपका 180 से बड़ा है ना बड़ा। बाकी के एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तो सब जो है ना, और ये भी एंगल ले लो आप, तो ये सब जो है ना सब 180 से छोटे हैं। सिमिलरली इसमें देखो ये वाला 180 से बड़ा है, मुझे तो सिर्फ 180 से बड़े को शो करना है आपको, ये इसमें 180 से बड़ा है, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इसमें एक चीज आप याद कर लो, आसान भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, करना याद रखना कि देखो कॉनकेव, कॉनकेव ये इधर करती हूँ, 1 मिनट को, आसान भाषा में बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। कॉनकेव, कॉनकेव है ये, ठीक है। कॉनकेव का मतलब होता है इसमें देखो आपका केव बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे केव जैसा बन रहा है, कॉनकेव मतलब केव जैसा बन रहा है, यानी आप कोई चीज को फेंकेंगे तो वो अंदर कैप्चर हो सकती है, अंदर उसमें जा सकती है। आप ये देखो, इसमें आप फेंक रहे हो अंदर तो अंदर चली जाएगी ना, इसमें फेंक रहे हो तो चली जाएगी, इसमें फेंक रहे हो तो चली जाएगी, ठीक है। इसमें केव सा बन रहा है, केव बन रहा है, केव बन रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये कॉनकेव है, ठीक है। ये है कॉनकेव हमारा, ओके। अब कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स उल्टा, आप इसमें कुछ भी फेंकोगे तो फेंकोगे ये उल्टा आपके पास ही आएगा, ठीक है। तो आप इसमें फेंक ही नहीं सकते, यूं टकरा के चला जाएगा। सिंपल उसमें लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो बस इसी से समझो, जो कॉनकेव है उसमें केव बन रहा है और एक एंगल जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये कॉनकेव है, ठीक है। समझ में आ गया? सारी डेफिनेशन याद हो गई ना अब तक? अब आ जाओ कुछ
ये दो टाइप्स और होते हैं हमारे, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, दो तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं, ये दो और होते हैं टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर, जैसे कि कोई बच्चा तो क्लास में रेगुलर आता है, पढ़ाई में रेगुलर है, कोई बच्चा इरेगुलर होता है, कभी पढ़ लिया, नहीं मन हुआ, नहीं पढ़ा। उसी तरीके से कुछ इनका भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ इनका भी जो है बिहेवियर होगा, इसीलिए हमने इनको जो है रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन का नाम दिया है। तो देखते हैं इनकी क्या बिहेवियर है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में होता है, देखो, वो पॉलीगॉन जिनका चारों साइड या ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, या और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखो क्या होगा, कुछ याद आया? अगर हमारा ट्राइंगल है, तो ऐसा एक कोई ट्राइंगल है जिसकी, ट्राइंगल में तो तीन साइड होती हैं, ऐसा एक ट्राइंगल कोई है, आपने पढ़ा था पहले की क्लास में, कि जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल है? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, याद आ गया ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और फोर साइड्स पे जाएं तो कौन सा ऐसा होता है? स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी और ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्क्वायर से हो गया। ओके, नाउ कम टू द इरेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन इसका उल्टा होगा। इरेगुलर पॉलीगॉन में ये होगा कि जो है इसका, रेगुलर पॉलीगॉन में तो सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, सारे साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। सो पॉलीगॉन विच आर नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। मतलब सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे, एंगल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ऐसा कौन सा है? जैसे कि रेक्टेंगल के बारे में आपने सुना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन एंगल इक्वल होते हैं ना। ये देखो रेक्टेंगल ये है, अब इसकी क्या होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, सारे एंगल जो है हमारे 90 डिग्री के हैं, ये सब इक्वल हैं, लेकिन साइड जो है वो इक्वल नहीं है। ये देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। चारों कहें तो चारों इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखो आप, इस, सॉरी, सिमिलरली इसमें भी देखो आप, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट ये साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड साइड। तो इसीलिए जो है इरेगुलर का मतलब ये है कि जिसमें साइड्स इक्वल नहीं होंगी वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो चलो अब जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड है एंगल सम प्रॉपर्टी की। इसमें क्या करना है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? कुछ तो है, एंगल, एंगल्स होंगे और उनका सम होगा और उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो अब देखो दो तरह के एंगल होते हैं, कोई भी शेप है उसके अंदर हमारे दो तरह के एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो पहले की छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। तो अब देखो जैसे इंटीरियर में आपका इसमें क्या है, यहाँ देखो, ये इंटीरियर मतलब अंदर के ये चार एंगल, चार साइड, तो चार वर्टेक्स, तो चार ही एंगल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल हो गए हमारे। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर के, बाहर के हमारे ये हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गए हमारे बाहर के एंगल, हमारे अंदर के नहीं है, बाहर के। अब हम इन एंगल्स को कैसे निकालेंगे? इस
चैप्टर के अंदर ना आपको यही सब निकालना होगा कि अंदर के एंगल निकालने हैं, कोई 3 एंगल होगा, कोई 1 निकालना होगा या बाहर का दे रखा होगा, अंदर का निकालना होगा। तो यही सब इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है जब आपको ये सब बेस क्लियर हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं इसके। पर मैक्सिमम बच्चों को ये ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है। जब समझ में नहीं आएगा तो टफ तो लगेगा ही लगेगा। समझ में नहीं आया, सपोज करो मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे तो टफ लगेगा ही ना, लगेगा कि अरे कितना बड़ा खतरनाक चैप्टर है, कैसे याद करूं, कैसे समझ में तो आया ही नहीं, मार्क्स कैसे आएंगे, डर लग रहा है, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ में। पर जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो अच्छे से करते हैं और उन्हीं बच्चों के मार्क्स आते हैं। तो घबराओ मत, आपके भी मार्क्स आएंगे क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया ना समझ में, अब आगे का भी मैं हूं ना, पूरा इजी कर दूंगी आप सबके लिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने ये पूरा चैप्टर तैयार किया है और इसको जो है ना क्वेश्चन आंसर भी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी आपके। तो आप देखना जरूर, ठीक है, बने रहिएगा। अब इसको देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे देखो। इसके लिए कुछ आपको जो होगा ना, ये आपको क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप इन पॉइंट्स में जो है, ये पॉइंट्स जो लिखे हैं ये आपको बहुत मदद करेंगे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को आपको याद करना बहुत जरूरी है और याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको याद कराती हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन गिवन बाय this n by 2 into 180 डिग्री, ठीक है, where n is equal to number of side। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, एक रेगुलर पॉलीगन का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम, जितने भी इंटीरियर एंगल हो उसका सम कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालिए, तो आप जो है, आपको जो है ये फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। कैसे, एन जो है उसका साइड होगा, नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड होंगी। हेप्टागोन है तो जो है उसमें 7 आ जाएगी, ऑक्टागोन है तो 8 आ जाएगी साइड, पेंटागोन है तो 5 आ जाएगी, हेक्सागोन है तो 6 आ जाएगी। उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक बताया है। तो ये n-2 मल्टीप्लाई 180, ओके। अब इस तरीके से हम करके देखते हैं। देखो ये हमारा एक जो है ना, हमने एक शेप लिया है, ओके। ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका शेप लिया है हमने। शेप के अंदर जो है ना हमको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इंटीरियर एंगल का सम, हमें क्या पता था, हमको पता था कि उसका सम जो होता है, फॉर्मूला जो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम। हमको सम निकालना है किसका, इंटीरियर एंगल का, एंगल, ठीक है। अब एन क्या है, एन देखो यहाँ पे 1 2 3 4, चार है ना, है हमारी साइड्स, चार साइड्स हैं, तो दैट मीन्स एन होगा हमारा 4। 4-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा हमारा इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। 360 डिग्री, ओके। सो क्लियर, समझ में आ गया। n-2, यहाँ हमारी चार साइड है, n जो है साइड है हमारी, ठीक है। हमने इसमें कर दिया n-2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारा आ गया निकल के। अब लेकिन क्या है, देखो एक और चीज है इसमें, आपके क्या है, कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में मैम आपको जो है ना, बच्चों को एक और फॉर्मूला से भी पढ़ा सकती हैं। तो 2n-4 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल,
ठीक है, ये होगा आपका 2n-4 पर इज मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल। तो कहने का मतलब ये है आइदर आप ये लिखो और ये लिखो, ठीक है, ये दोनों इसमें फिर से ठीक है, इसमें क्या है, दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले से आप जो है कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाएंगे आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। देखो किसी बुक में ऐसा दे रखा है ये फॉर्मूला होगा, किसी में ये होगा, मतलब मैं रेफरेंस बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो और कोई टीचर स्कूल में शायद ये फॉर्मूले से कराए, कोई टीचर शायद ये, मैक्सिमम जो है हम पहला फॉर्मूला ही यूज करते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180, दूसरा फॉर्मूला नहीं करते। लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको ड्राइव करने के लिए आ जाता है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको कैसे आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगी, ये आना चाहिए आपको, समझ पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ज्योमेट्री में तो मैक्सिमम चीज हमारी प्रूफ करने की ही होती है कि ये थ्योरी आई कहाँ से है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से 2n-4 मल्टीप्लाई राइट एंगल से मैं करके देखती हूँ, इसी फॉर्मूले देखो। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया, एक क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है, पॉलीगॉन। अब इसका जो है इंटीरियर एंगल ये है हमारे, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, ये बार बार, अब इसमें क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2n-4 मल्टीप्लाई राइट एंगल, ठीक है, यही था हमारा, देखो यही था हमारा, यही था 2n-4 मल्टीप्लाई राइट एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2n क्या, n अब वैल्यू लगा दीजिए, n कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 2 × 4 - 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल क्या होता है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 90 डिग्री, 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 8 - 4 मल्टीप्लाई 90 क्या हो जाएगा, 4 × 90 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। आ गया ना आंसर, देखो आ गया ना आंसर। अब ये आंसर और देखो ये आंसर दोनों सेम है ना, जब इधर फॉर्मूला लगाया था मैंने n-2 मल्टीप्लाई 180, इधर लगाया है 2n-4 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये दोनों जो हैं आपका दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी यूज करके, कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, ओके। बट इसमें शर्त यही होगी कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होना चाहिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन में ही आएगा ये, कॉनकेव पॉलीगन में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो चलो अब क्या है, अब देखो अब हम एक्सटीरियर एंगल पे चलते हैं, अरे ये क्या हो गया, कौन, अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, बाहर के एंगल। अब ये देखो ये लाइन बाहर जा रही है, हमने बाहर एक्सटेंड कर दी, तो ये लाइन जो है हमारी, ये इसमें कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 एंगल हो गए। अब इस 5 एंगल को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, कैसे, क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो उसका सम कितना होगा हमारा, 360 होगा, ठीक है। तो अगर इसका जो है मैं लिखूं, मैं अगर कहती हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, निकालना है मुझे इनका सम, यही है ना क्वेश्चन में, सॉरी प्रॉपर्टी हमारी यही है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारे 5 एंगल, तो अब इसका जो है सम कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ
आपको क्या करना है, 360 डिग्री लिख देना है। ये हो गया आंसर, क्योंकि इसका सम, एक्सटीरियर एंगल का सम एक पॉलीगॉन का जो है 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके लिए अब क्या करना है, देखो अब तीसरा क्या है पॉइंट, ईच एक्सटीरियर एंगल। यहां तो हमारा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अब क्या है यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच मतलब एक कोई एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। हमको नहीं पता कि कौन से सारे एंगल कितने के हैं, ठीक है, तो हमको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, 360 बाई एन, ये फॉर्मूला है। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं। देखो देखो यहां पे करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है एग्जाम्पल 1, ये है एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे स्लाइड पे लेके जा रही हूं। ठीक है, यही एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो, अब इसमें क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारा 360 आ गया था। अब मुझे यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल निकालना, सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ये बाहर के जितने एंगल दे रखे हैं ना, हमको नहीं पता ये कितने के हैं, क्योंकि ये नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5। ओके, ए बी सी डी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने नहीं दिया है नाम दे सकते हो, जस्ट मैं समझा रही हूँ अभी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये पांचों जो एंगल है हमको नहीं पता कितने के हैं, क्या उनका मेजरमेंट है। तो आपको क्या करना है, हमको वही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी सम ऑफ सम नहीं निकालना हमको, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 360, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन। ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन। ठीक है, 360 बाई एन, 360 बाई एन कितना था हमारा इसमें, एन देखो 1 2 3 4 5, पांच पांच एंगल है तो पांच ही हमारी साइड्स होंगी, तो 5 से आप कर दो डिवाइड। बहुत सिंपल है ना, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, 72 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। ओके, 72 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जितने भी हमारे सारे एंगल है ना, सारे 72 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, 1 भी 72 का, 2 भी 72 का, 3 भी 72 का, 4 भी 5 भी सब 72 के हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या है, अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, अब नाउ कम टू द ईच इंटीरियर एंगल। अभी तक तो हमने एक्सटीरियर पे निकाला, अब इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अगर हमको यहीं पर, अगर मैं यहीं पर, अब मुझसे तो, मुझे तो यहाँ पे जो है ना बाहर के एंगल दिख रहे हैं, बट अंदर के भी तो है ना एंगल, इसमें अंदर का एंगल निकालना है। तो सपोज करो यहाँ पे मुझे अंदर का एंगल निकालना है, 6 हो गया। ठीक है, तो मुझे कैसे निकालना होगा अंदर का एंगल, अंदर का एंगल निकालने के लिए, अंदर का तो अभी तो एक है, बाकी के भी एंगल हैं, तो मैं खाली एक एंगल की बात कर रही हूँ, तो कैसे निकालेंगे, तो नाउ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला देखो क्या था, फॉर्मूला था ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस जो एक्सटीरियर निकाला उसको माइनस कर दो। ठीक है, 180 में से आप कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है, 180 माइनस एक्सटीरियर हमारा कितना आया था, 72। ओके, 72 आया था, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, ओके, आगे समझ में ये, तो अगर हमको यहीं से देखो,
यहीं से अगर हमको ये इस शेप का जो है हमारा, हमको इसे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कोई भी पॉलीगॉन है इसका हमें एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 360 होता है। ठीक है, अब एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360/n कर दो। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से आप माइनस कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल को। समझ में आ गया? क्लियर है? आसान? बहुत अच्छे। चलो अब क्या है, अब देखो कुछ बातें आपको ना ये बाय हार्ट याद करनी होंगी। ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 9 पॉइंट्स हैं। तो ये 9 पॉइंट्स को समझना आपको बहुत जरूरी है। जितना अभी तक मैंने पढ़ाया इस लेक्चर में, उस लेक्चर से ही रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। इनको मैंने एक छोटा पॉइंट्स में लिख दिया, जिससे आप खाली ये पॉइंट्स ही पढ़ लेंगे तो उस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन पॉइंट्स में क्या है, पहला पॉइंट है अ प्लेन फिगर formed by joining a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point is called a plane curve। तो ये तो बहुत सिंपल है। जब पहला स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी कर्व क्या होता है, आप कोई भी पेंसिल से आप बनाते हैं प्लेन सरफेस पे विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, आपको पेन को उठाना ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक कर्व हो जाता है। ठीक है, ओके। ये सिंपल है। आप कैसे भी आप ऐसे आप कैसे भी आप ऐसे 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 करके बना लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड, a curve which does not cut itself is called an open curve and which cut itself is called close curve। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन कर्व में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ओपन कर्व में एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट मिलते नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो काटते नहीं है। और क्लोज में दोनों मिलते हैं, एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल। ओके, now third, if a closed curve does not pass through one point more than once, then it is called a simple closed curve। इसमें क्या है, वही बात है सिंपल की, कोई भी सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, कोई भी क्लोज कर्व जब दोनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए तो वो क्लोज कर्व नहीं होगा। इसका मतलब है निकलना नहीं चाहिए, वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते, तो वो सिंपल क्लोज कर्व कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये चौथा पॉइंट और आगे के एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हैं। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट सच दैट, ये कह रहा है एक पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये तो हमें पता है पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इतना तो हमें पता है पॉलीगॉन का डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन अभी हमसे क्या कह रहा है, no two line segment intersect except at their end point। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट है ना, वो एक एंड पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करती। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो कोई भी दो, अब सपोज करो मैंने ये बना लिया आपको। ठीक है, मैंने आपका एक शेप ये बना लिया। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या है, यहां सपोज करो कि ये दो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ठीक है, ये हमने जो है इनको जो भी लाइन सेगमेंट है, 4 वर्टेक्स है। ठीक है, तो इनके चार जो 4 वर्टेक्स हैं, चार लाइन है, चार रो को सबको मैंने आगे एक्सटेंड किया है। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, अब यहां से जो है ना, अब देखो एक और शेप सपोज करो कि मैं जो है ये एक और शेप बनाती हूँ। ठीक है, मैंने अब ये शेप बनाया। अब ये शेप क्या है, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है हमारे। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट है हमारे। अब यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारी कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट है। तो क्या आप इसको हेक्सागोन बोलेंगे? बताइए, क्या ये हेक्सागोन होगा? सोचो। कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि हाँ हो सकता है,
कुछ बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रीजन है, ये रीजन ही इस पॉइंट का मतलब है कि नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट, देखो ये दो लाइन सेगमेंट जा रही है अंदर की, ठीक है, ये दो जो लाइन सेगमेंट जा रही है ये अंदर को तरफ वो कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है, उनके एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये यहां से जाके इधर कर रही है, यहां से जाके यहां कर रही है, बट ये वाली तो इनके एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये सारी, ठीक है, बट ये एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अंदर के ये जो डायगोनल है, ये वाले, ये देखो, ये वाले जो डायगोनल है, ये दोनों, ये अंदर हमारे एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं इनके, ओके, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम इनको हेक्सागोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें हमारे एंड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट, ठीक है, नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसका बी पार्ट और है, नो टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कोइंसिडेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज करो कि ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने, ठीक है, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया, हाँ, यहां लाइन सेगमेंट लिया। अब इस पे अगर मैं बोलूं कि इस पे अगर मैं इस पे से अगर स्टार्ट करूं वापस कोई दूसरा एक और मैं शेप बनाती हूँ, स्क्वायर का या कुछ भी शेप बनाती हूँ, ठीक है, तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा, वो कोई भी जो है वो नहीं हो सकते। नो टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कोइंसिडेंट, को वो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप अगर कोई एक लाइन सेगमेंट हो उस पर अगर आप कोई और शेप बनाओ तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर नोन एज इट्स साइड्स एंड देयर एंड पॉइंट्स आर नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। सो जो ये तो सिंपल है, जो लाइन सेगमेंट होती है पॉलीगॉन की वो उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, ये तो मैंने पॉलीगॉन में बताया ही था, जो भी पॉलीगॉन की लाइन सेगमेंट होती है वो सब साइड्स होती हैं और उनके जो एंड पॉइंट होते हैं वो होते हैं उनके वर्टेक्स, ठीक है। तो कोई भी जैसे देखो ये आपका जो है ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इसमें क्या है, ये तीन साइड है, तो तीन ही आपके ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन। एडजेसेंट साइड, कोई भी दो साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी दो साइड होगी पॉलीगॉन की, ये दो साइड पॉलीगॉन की हो गई, ठीक है, ये दो साइड, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दो साइड ऑफ अ पॉलीगॉन विद अ कॉमन एंड पॉइंट, कोई भी एक एंड पॉइंट कॉमन होगा उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर नोन एज द एडजेसेंट वर्टेक्स। सेम है, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड, उसी सेम साइड का कोई भी एंड पॉइंट होगा, ठीक है, पॉलीगॉन का सेम साइड का एंड पॉइंट होगा, इज नोन एज क्या होगा, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। जैसे हमारे एडजेसेंट साइड होगा वैसे ही एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, ठीक है, जहां जहां लाइन सेगमेंट होगा वहीं पर वर्टेक्स भी होंगे, तो जो लाइन सेगमेंट में बात है वही वर्टेक्स में होगी, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 8, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। ये तो मैंने डायगोनल की डेफिनेशन में बताया था, सो ये डायगोनल वाले उसमें मैंने पढ़ाया था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब क्या है, मैंने डायगोनल में अच्छे से डेफिनेशन में पढ़ाया था कि जो लाइन सेगमेंट होती हैं, जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, उन उन उसको कहते हैं आर कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। इसमें जो है डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वही है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो है सेगमेंट होते हैं या वर्टेक्स होते हैं, उससे जब आप मिलाते हैं लाइन सेगमेंट को, ये ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। याद करो डायगोनल का हमने क्या करा था, डायगोनल की लिस्ट उस पे स्लाइड पे आते हैं, देखो डायगोनल की, देखो
डायगोनल की स्लाइड पे, डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, ठीक है, जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं, ओके, उसके जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो सेम ऐसे ही इस पे आपको, बट इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज दूसरा लिखा हुआ है। लैंग्वेज पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें कि कैसे क्या कह रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, कहने का मतलब वही है। Ninth, a polygon is a convex polygon if the line segment joining any 2 points inside its lies completely inside the polygon. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या है इसका मतलब? देखो, इसका मतलब कह रहा है पॉलीगॉन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर रहा है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है हमारा? हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, हमने ले लिया ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये लिया हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, यहां से हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ले लिया, ये हमारा अलग था, ये इसका नहीं है, ठीक है, ये हमारा इसका है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमने लिया। अब इसमें कह रहा है कि अ पॉलीगॉन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन। इसका मतलब है अगर इसमें कोई भी, मैं ये हमारा जो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, 180 डिग्री से या तो 180 डिग्री होता है या 180 से लेस होता है उसका एंगल, ठीक है, तो इसमें हम कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी ले लो, ये तीनों लाइन सेगमेंट पे कहीं भी 2 पॉइंट ले लूं मैं, एक यहां ले लिया मैंने, एक काम करती हूँ मैं, उससे लेती हूँ, दूसरे उससे, देखो यहां ले लिया मैंने, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, अब मैंने इसको मिला ज्वाइन किया, ठीक है, अब सिमिलरली एक मैंने यहां लिया, एक मैंने यहां लिया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, कहीं भी ले लो, तो आप क्या देख रहे हो, ये अंदर ही जा रहा है, अंदर ही मिल रहा है ना, ठीक है, इसको मैं क्लियरली बनाती हूँ, यहां से मैंने 2 पॉइंट ले लिए, कोई भी इधर से 2 पॉइंट ले लिए, इधर से 2 पॉइंट, कोई सा भी ले लो मैं पॉइंट, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ ही मिल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, हाँ, समझ आ रहा है, ये बाहर नहीं निकल रहा हमारा, ओके, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंटों को जब ज्वाइन करा तो वो अंदर ही, पॉलीगॉन के अंदर ही मिल रहे हैं, बाहर नहीं मिल रहे। अब आप देखो एक और चीज लेती हूं मैं, अब मैं कॉन्वेक्स की बात कर, वो कॉनकेव की बात करती हूँ। कॉनकेव क्या होता है? ये इसी तरीके से होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, हाँ। अब इस कॉनकेव पॉलीगॉन में मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ और इसको मिलाती हूँ, तो क्या है ये बाहर की तरफ, पॉलीगॉन के बाहर की तरफ मिल रहा है ना, ठीक है, अंदर की तरफ तो हमारा ये मिल जाएगा, कोई बात नहीं, पर ये तो बाहर की तरफ मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा हमारा, ये होगा हमारा, ठीक है, इसका मतलब हमारा ये है, समझ आ गया? अ पॉलीगॉन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड लाइट्स कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन। कोई भी दो लाइन है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में, कोई भी दो लाइन सेगमेंट में पॉइंट अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारे पॉलीगॉन के अंदर ही, इनसाइड ही जो है मिलते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते, तो वही मतलब है, ठीक है। कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉन्वेक्स में मिलते, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में आपके बाहर जाएगा, ओके, तो कॉनकेव में ये फॉलो नहीं करता, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है, चाहे वेदर वो इस क्लास से रिलेटेड हो या बेस से रिलेटेड हो, थोड़ा सा पिछली क्लास का भी हो वो भी मैं पढ़ाऊंगी, उसमें डालूंगी अगर वो इससे रिलेटेड होगा तो। चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, प्रूफ दैट सम ऑफ इंटीरियर इज अ पॉलीगॉन इज दिस। अरे ये तो देखो, अभी अभी आपको देखो क्या कराया था मैंने, हाँ, ये वाली स्लाइड पे आते हैं, ये स्लाइड पे मैंने आपको क्या कहा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे फॉर्मूला ये होता है ऊपर वाला n-2 मल्टीप्लाई 180, यही होता है, लेकिन हमारा ये भी फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई राइट एंगल, पर ये प्रूफ करने को कह रहा है, कैसे आया, तो हम चलो प्रूफ करके देखते हैं कैसे आया प्रूफ, ठीक है, हम प्रूफ करते हैं कैसे आया। तो अब हमने ये ले लिया 2n-4, ओके, मल्टीप्लाई 180, अब क्या करेंगे,
यही फॉर्मूला है ना हमारा, ये फॉर्मूला। अब इसको जो है वो हम सॉरी इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ गड़बड़ हुआ है बच्चों, ये लिखने में शायद मेरा गड़बड़ हुआ है। इसमें 2n ये नहीं आएगा 180, इसमें आएगा इंटू राइट एंगल आएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसे 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमारा ये था ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाय दिस। हाँ ये था, तो हम ये फॉर्मूला लेंगे पहले। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं ये फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, एज वी नो सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन लिख लो, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिख रही मैं, इज इक्वल टू कितना था, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब क्या करना है, हमको लाना है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लाने कैसे लाएंगे, देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे इसमें करेंगे। ठीक है, कुछ तो चेंजेस करेंगे। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे ना 90 चाहिए और ऊपर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें इस इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो चीज ऊपर कर रहे हैं वही चीज नीचे कर रहे हैं। कुछ चीज अगर हमें प्रूफ करनी होती है मैथ्स में, तो हम किसी चीज का कोई एक नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 10 का हो, किसी भी नंबर का हो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब। यहाँ हम 2 का लेंगे। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या जा रहा है, चेंज तो कुछ होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा जो है, हमको जो क्वेश्चन मांग रहा है ना आंसर, वो आ जाएगा। चलो करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग 2 n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 2 बाई 2। ठीक है, 2 बाई 2 से करो, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए से, क्या होगा, यहां से आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, ये जो 2 है, ये 2 जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगी मैं, इस 2 को, अभी ये 2 का 180 से नहीं करेंगे, इस 2 का अंदर करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2n माइनस 4 चाहिए, तो वही करिए, 2 का अंदर करिए, या फिर यहां ऐसे लिख लू मैं, मल्टीप्लाई 180 ऐसे लिख सकती हूँ, बाई 2 ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगी तो शायद बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बाद में देख के ये कैसे आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का अंदर कर दो, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई, अब इससे क्या हो जाएगा, 180 बाई 2, 2 से ये काट दो, 90 हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लगा दो, तो क्या हो गया, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। वेरीफाइड, सॉरी वेरीफाइड लिखो। ठीक है, आ गया, निकल के आ गया, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, दोनों किसी भी फॉर्मूले से आंसर आपका सेम ही आएगा।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अब बाकी का जो है मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ओके, क्योंकि अभी ऑलरेडी लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का हो गया लेक्चर। उससे ज्यादा देर का लेक्चर जो है ना ज्यादा ठीक नहीं है, आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा वो अगला लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, काफी अच्छे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ठीक है। तो उनको करिएगा और उनको समझाऊंगी भी मैं, ठीक है। तो चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, बट प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। ओके, बाय बाय।